हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय गुप्त स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज है 22 मई 2021। और फ्रेंड, आज के जितने भी करंट अफेयर्स बन सकते थे वो मैं सारे आज डिस्कस कराऊंगा। और फ्रेंड, ये जो करंट अफेयर्स है ये आपके आगे आने वाले एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इससे फ्रेंड आपको 2 या 4 क्वेश्चन जरूर मिलेगा करंट अफेयर्स से, इसलिए डेली हमें करंट अफेयर्स और जीके जो है वो पढ़ते रहना चाहिए। तो चलिए कुछ करंट अफेयर्स आज के जितने भी बन सकते थे वो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। और फ्रेंड्स, इस तरह डेली करंट अफेयर्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए एक हेडलाइंस यहाँ से देख लेते हैं, उसके बाद जो इसका देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस फ्रेंड आज 22 मई है, ठीक है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री राष्ट्रमंडल देशों के मंत्रियों के साथ 33वें सम्मेलन की अध्यक्षता किया। पर्यावरण भी सुंदरलाल बहुगुणा का निधन, ठीक है। सरकार ने एनएम और एरिया अफसर मॉनिटरिंग के ऐप लॉन्च किया है। डीआरडीओ ने फ्रेंड कोविड पहचान किट 19 को पहचान किट की एक जारी किया गया है, ठीक है। इसराइल और हमास गाजा पट्टी में युद्ध विराम के लिए सहमत हो चुका है। अंटार्कटिका में दुनिया का सबसे बड़ा जो है हिमखंड टूटा है। फास्टैग और आरएफआईडी को ई-वे बिल के साथ एकीकृत किया गया है। और 10वां है, कई राज्य ने फ्रेंड ब्लैक फंगस को जो है महामारी घोषित कर दिया गया है। और महामारी ब्लैक फंगस को सबसे पहले महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य जो है वो बिहार बना है। अब फ्रेंड इसका जो है डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे एक एक करके। फ्रेंड्स, आज का जो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस है 22 मई है, ठीक है। हर साल 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष का जैव विविधता दिवस का थीम जो है हम समाधान का हिस्सा है, ठीक है, विषय के तहत मनाया जाएगा, ठीक है। 22 मई को संयुक्त राष्ट्र द्वारा जैव विविधता के मुद्दों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस को रूप में घोषित किया गया था। ये कब घोषित किया गया था फ्रेंड? तो ये 1992 में घोषित किया गया था। आपका जो है जैविक विविधता कन्वेंशन सीबीडी के द्वारा हस्ताक्षर किया गया था, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पहली बार जो फ्रेंड वर्ष 2000 में मनाया गया था। अगला है हमारा टॉपिक विषय शिखर सम्मेलन बैठक। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री राष्ट्रमंडल के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ 33वें सम्मेलन की अध्यक्षता की। इस अध्यक्षता में फ्रेंड राष्ट्रमंडल देशों के स्वास्थ्य मंत्री की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अध्यक्षता हुआ। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने राष्ट्रमंडल देशों के स्वास्थ्य मंत्री के उद्घाटन के सत्र की अध्यक्षता किया, ठीक है। इसमें क्या निर्णय लिया गया देखिए। राष्ट्रमंडल देशों के स्वास्थ्य मंत्री ने 33वें सम्मेलन का जो विषय था वो कोविड-19 के खिलाफ राष्ट्रमंडल देशों की प्रतिक्रिया, ठीक है, टीकों का तक पहुँच पाना सुनिश्चित करना और स्वास्थ्य प्रणालियों एवं आपात स्थितियों के लिए लचीलापन पैदा करना, ये इसका थीम था। फ्रेंड, कोवैक्स वैक्सीन प्रदान करने के लिए एक वैश्विक सहयोग का लक्ष्य 2021 तक कम से कम एवं 2 बिलियन लोगों का टीका उपलब्ध कराना, ये लक्ष्य रखा गया है। दूसरा है, भारत का मानना है कि निम्न और अधिक आने वाले देशों को टीका उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त नहीं होगा, ठीक है। आबादी को उपलब्ध कराने के लिए अधिक बहुपक्षीय और द्विपक्षीय प्लेटफॉर्म की आवश्यकता होने वाला है, ठीक है। राष्ट्रमंडल देश का फ्रेंड यहाँ पे बात आया तो राष्ट्रमंडल देश को हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ये फ्रेंड 54 देशों का एक राजनीतिक संगठन है। इसमें अधिकांश देश ब्रिटिश साम्राज्य के उपनिवेश थे, ठीक है। इसकी स्थापना आपका हुआ था राष्ट्रमंडल देशों का, ये हुआ था आपको 1931 में हुआ था। और फ्रेंड इसका जो मुख्यालय है वो आपका लंदन में है, ठीक है। अगला है हमारा विषय समाचार में व्यक्तित्व। फ्रेंड, हाल ही में जो आप सुने होंगे सुंदरलाल बहुगुणा, पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हो गया, जो कोविड पॉजिटिव से वो परेशान थे, जूझ रहे थे, ठीक है। उन्हें परिस्थितिकी स्थायी अर्थव्यवस्था के नारे के लिए जाना जाता है। ये नारा फ्रेंड याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में जरूर आ सकता है, क्योंकि प्रमुख व्यक्ति से एक क्वेश्चन ये आता ही है हर एक एग्जाम में, चाहे वो आपका एनटीपीसी हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ठीक है। उनका नारा क्या था? परिस्थितिकी स्थायी अर्थव्यवस्था है, ये उनका नारा था। पर्यावरण वो किस आंदोलन से जुड़े थे? तो वो चिपको आंदोलन के अग्रदूत थे, ठीक है। बहुगुणा के तहत चिपको आंदोलन लोकप्रिय हुआ था। यह 1973 में एक अहिंसक आंदोलन था। ये एक अहिंसक आंदोलन था। इसकी उत्पत्ति 1973 में उत्तर प्रदेश के चामोली जिले का, जो अब उत्तराखंड में है, हुआ था। इसके बाद यह पूरे उत्तर भारत में ये आंदोलन जो है वो फैल गया था। ये एक अहिंसक आंदोलन था, इस पर फ्रेंड याद रखिएगा। चिपको आंदोलन के तहत क्या होता था फ्रेंड? चिपको आंदोलन के तहत ग्रामीणों ने पेड़ों को गले लगा लेते थे और पेड़ों को काटने से रोकने के लिए उन्हें घेर लेते थे, ठीक है। सुंदरलाल बहुगुणा को 1981 में पद्मश्री, 2009 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इसके साथ ही उन्हें राइट लाइवलीहुड अवार्ड और जमनालाल बजाज अवार्ड भी सम्मानित उन्हें किया गया था। ये सुंदरलाल बहुगुणा को आप यहाँ पे चित्र पे देख सकते हैं। ये बच्चों के साथ पर्यावरण को संबंधित जानकारी दे रहे हैं, ठीक है। अगला है नई गतिविधि। भारतीय नौसेना ने दक्षिणी कमान के डाइविंग स्कूल में ऑक्सीजन रिसाइकिलिंग सिस्टम डिजाइन किया है। यहाँ फ्रेंड, भारतीय नौसेना ने दक्षिणी कमान में डाइविंग स्कूल में मौजूदा ऑक्सीजन की कमी को कम करने के लिए एक ORS डिज़ाइन किया है, ठीक है। डाइविंग स्कूल के लेफ्टिनेंट कमांडर मयंक शर्मा ने ऑक्सीजन रिसाइकिलिंग सिस्टम
ठीक है, डिज़ाइन किया है, जिसे ORS यहाँ पे नाम दिया गया है, जो 6 मार्च को केवड़िया में संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी को एक लघु प्रयोगशाला मॉडल पर इसी तरह के विचार का प्रदर्शन किया गया था। ठीक है, ORS को मौजूदा मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर के जीवन के 2 से 4 गुना बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो हमारे कोविड-19 मरीजों को ऑक्सीजन की कमी से जूझने के लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। ठीक है, अगला विषय है हमारा सरकारी योजनाओं और पहल। सरकार ने NMS और एरिया मॉनिटरिंग ऑफिसर ऐप लॉन्च किया। ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 21 मई 2021 को नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर और एरिया ऑफिसर मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। ठीक है, यह ऐप महात्मा गांधी नरेगा कार्यस्थलों पर श्रमिकों की उपस्थिति पर नज़र रखने में मदद करेगा। इसकी भुगतान की प्रक्रिया भी तेजी होगा। ठीक है, एरिया ऑफिसर मॉनिटरिंग ऐप महात्मा गांधी नरेगा, ठीक है, आपका PMCGY योजनाओं के तहत जियो कोऑर्डिनेट के साथ टैग की कई तस्वीरों और निष्कर्षों को रिकॉर्ड करेगा। इससे सरकारी कार्यक्रमों को बेहतर क्रियान्वयन में मदद मिलेगा। ठीक है, ये ऐप जो है ये पारदर्शिता लाने के लिए योजनाओं की प्रभावी निगरानी में मदद करेगा। ठीक है, इससे जो है पारदर्शिता आएगा। मनरेगा महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 का बना था। ये एक भारतीय श्रम कानून है और सामाजिक सुरक्षा उपाय है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण भारत में नौकरी चाहने वालों को और काम करने वालों के लिए अधिकार की गारंटी देना है। आप यहाँ पे डायग्राम से इसको समझ सकते हैं। मनरेगा कि कब यहाँ पे शुरू किया गया था, ये 2005 में पारित किया गया था। मनरेगा काम करने का इसमें अधिकार की गारंटी है, और ये जो संचालित होता था, कार्यान्वित होता था, ये ग्राम पंचायतों द्वारा कार्यान्वित होता है। ठीक है, अगला है राष्ट्रीय समाचार में फ्रेंड, DRDO ने विकसित क्या कोविड-19 की पहचान किट का विकसित किया है। ठीक है, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोलॉजिकल एंड अलाइड साइंसेज में कोविड-19 एंटीबॉडी पहचान किट विकसित किया है। डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोलॉजी एंड अलाइड साइंसेज रक्षा अनुसंधान एवं विकास परिषद जो DRDO है की एक प्रयोगशाला है। इस पहचान किट को डिप्कोवैन नाम दिया गया है। फ्रेंड, ये नाम जो है ये याद रखिएगा। इस किट को क्या नाम दिया गया? डिप्कोवैन नाम दिया गया। यह जो है SARS-CoV-2 वायरस के स्पाइक के साथ साथ न्यूक्लियोकैप्सिड एंड SNN, ठीक है, प्रोटीन का भी पता लगा सकता है। इसे वेनगार्ड डायग्नोस्टिक प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से विकसित किया गया है। ठीक है, ये सहयोगी संस्थान है DRDO का। इस एंटीबॉडी पहचान किट को जो है भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने मंजूरी भी इसको दे दिया है। इसका मुख्य उद्देश्य फ्रेंड मानव सीरम या प्लाज्मा में ICG एंटीबॉडी का पता लगाना है। इसकी सेल्फ लाइफ फ्रेंड 18 महीने है और ये 75 मिनट में अपना जो है वो टेस्ट को पूरा कर लेता है। आप यहाँ पे DRDO का आया बात, तो DRDO के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। DRDO क्या है? DRDO रक्षा अनुसंधान एवं विकास परिषद DRDO, इसकी स्थापना कब हुआ था? इसकी स्थापना फ्रेंड 1958 में हुआ था। यह भारतीय सशस्त्र बलों की आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए एक महत्वपूर्ण रक्षा प्रौद्योगिकी और उत्पादों को विकसित करने में शामिल है। मतलब कि ये भारतीय सेनाओं को जो है सशस्त्र मुहैया कराता है। ठीक है, ये रक्षा मंत्रालय के तहत काम करता है, जो डिफेंस मिनिस्ट्री के तहत ये काम करता है। इसमें जो है इस देश में कुल इसका DRDO का 52 प्रयोगशाला का नेटवर्क है। ठीक है, अध्यक्ष जो है भी वर्तमान में इसके G सतीश रेड्डी हैं और मुख्यालय इसका फ्रेंड न्यू दिल्ली है। ठीक है, अगला है टॉपिक हमारा आपका विषय अंतर्राष्ट्रीय समाचार से फ्रेंड, इजराइल और हमास के बीच जो काफ़ी दिनों से युद्ध चल रहा था उस पर जो फ्रेंड युद्ध विराम का सहमति लग गया है। तो इसका कुछ खबर हम लोग जान लेते हैं। गाजा पट्टी में युद्ध विराम के साथ ही इजराइल और हमास के बीच हवाई हमला रुक गया है। मिस्र ने युद्ध विराम की मध्यस्थता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसकी मध्यस्थता कितने की? तो इसको याद रखिएगा, मिस्र ने जो युद्ध विराम का मध्यस्थता मतलब इसका मिडिल फैक्टर जो है वो निभाया। ठीक है, दूसरा है मिस्र, कतर और संयुक्त राष्ट्र युद्ध ने तीव्रता को कम करने की में मदद की। ठीक है, इजराइल और हमास दोनों ने संघर्ष में जीत का दावा किया है। दोनों ने अपने अपने जीत का इसमें दावा कर रहे हैं। ठीक है, 11 दिन तक जो है ये युद्ध चला। लगातार बमबारी के बाद युद्ध को शांत हुआ है। इस संघर्ष में लगभग 240 फिलिस्तीनी और 12 इजरायली मारे गए हैं। कुल मिलाकर इसमें फ्रेंड 252 जो है मारे गए हैं नागरिक। इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष 10 मई को पूर्वी यरूशलेम में हिंसा के बाद जो है वो शुरू हुआ था। ठीक है, गाजा स्थित फिलिस्तीनी समूह हमास ने अल अक्सा मस्जिद में इजरायली पुलिस और फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारियों के बीच संघर्ष विराम में इजराइल की ओर से रॉकेट दागे थे। ठीक है, अगला है इसमें ये देखिए हमास और इजराइल के बारे में थोड़ा यहाँ पे डिटेल देख लेते हैं। हमास में फ्रेंड इसकी स्थापना 1987 में हुई थी। यह फिलिस्तीनी सूत्री इस्लामी कट्टरपंथी संगठन है। यह
फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी क्षेत्र में सक्रिय है। यह इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष के धर्मनिरपेक्ष रवैये का जो है विरोध करता है। और फ्रेंड, इजराइल का जहाँ तक बात है तो ये एक भूमध्य सागर पर स्थित एक मध्य पूर्वी देश है। इसकी राजधानी यरूशलेम है और मुद्रा इसका इजरायली शेकेल है। ठीक है, बेंजामिन नेतन्याहू देश के इसके प्रधानमंत्री है इजराइल के। ठीक है, अगला फ्रेंड हमारा है विषय आपका पर्यावरण और पारिस्थितिकी से संबंधित है, जो है आपका 8वां नंबर पर विषय। देखिए क्या है इसमें फ्रेंड, अंटार्कटिका में जो है सबसे बड़ा जो है हिमखंड टूटा है और इस हिमखंड के बारे में जो है जान लेते हैं। ये लगभग 170 किलोमीटर मतलब 150 मील लंबा और 25 किलोमीटर मतलब 15 मील चौड़ा एक हिमखंड अंटार्कटिका से टूट चुका है। दूसरा पॉइंट इसमें है हिमखंड A76 रूने आइस शेल्फ की पश्चिमी भाग से टूटा है। ठीक है, कहाँ से टूटा है? आइस शेल्फ के पश्चिमी भाग से। ठीक है, यह वेडेल सागर में तैर रहा है। वर्तमान में ये दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड है। इसका कुल क्षेत्रफल न्यूयॉर्क के क्षेत्रफल के 70 गुना से भी अधिक है। मतलब फ्रेंड, इसका जो क्षेत्रफल है वो जो है न्यूयॉर्क देश के 70 गुना से भी ज़्यादा है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल, इस हिमखंड का क्षेत्रफल। ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो है 1880 के बाद समुद्र का औसत स्तर लगभग 9 इंच बढ़ गया है और ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका में बर्फ जो पिघलने से समुद्र के स्तर में वृद्धि भी हुआ है। ठीक है, अगला जो है अंटार्कटिका के बारे में ये देख लेते हैं। अंटार्कटिका जो है यह पृथ्वी का सबसे दक्षिणतम महाद्वीप है। यह पृथ्वी का सबसे ठंडा और सबसे शुष्क स्थान है। यह दुनिया का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा है राष्ट्रीय समाचार से फास्टैग के संबंध में। ठीक है, फास्टैग और RFDI को ई-वे सिस्टम के साथ लॉन्च किया गया है, ई-वे बिल के साथ। ठीक है, राजमार्गों पर जो नेशनल हाईवे होता है उसमें वाणिज्यिक वाहनों को आवाजाही पर नज़र रखने के लिए आपका जो ई-वे बिल, ठीक है, प्रणाली को फास्टैग और RFDI ID के साथ एकीकृत किया गया है। 50,000 रुपये से अधिक मूल्य के माल के अंतर्राज्यीय मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य अंतर्राज्यीय परिवहन के लिए ई-वे बिल अनिवार्य जो है इसको अनिवार्य कर दिया गया। मतलब 50,000 रुपये से अधिक मूल्य के अगर माल को आप इस राज्य से दूसरे राज्य में ले जा रहे हैं तो आपको ई-वे बिल को अनिवार्य आपको लगाना है। ठीक है, और फास्टैग और फ्रेंड आपका RFID के साथ इलेक्ट्रॉनिक ई-वे मतलब इलेक्ट्रॉनिक वे बिल जो है सिस्टम का एकीकरण GST अधिकारियों को चोरी करने में मदद करेगा, चोरी को कम करने में मदद करेगा। ठीक है, अगला है इसमें अब कर अधिकारी जो है बिना ई-वे बिल के टोल से गुजरने वाले वाणिज्यिक वाहनों की रिपोर्ट की आसानी से प्राप्त कर सकता है। मतलब पहले जो वो बिना बिल पे किए टोल प्लाजा से गुजर जाते थे उसको जो है वाणिज्यिक वाहनों को इसमें मदद मिलेगा उसको पकड़ने में। ठीक है, उसका रिपोर्ट जल्दी इसमें प्राप्त होगा। ठीक है, अगला क्या है रेडियो फ्रीक्वेंसी के जरिए किसी वस्तु से जुड़े टेक पर संग्रहित जानकारी को पढ़ने और कैप्चर करने के लिए रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है। और फ्रेंड फास्टैग क्या है? तो फास्टैग देखिए इसको कब जारी किया गया था इसके विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो फ्रेंड फास्टैग जो है वो सरकार ने 2014 में पायलट आधार पर फास्टैग लॉन्च किया था। इसे किसी भी वाहन के विंडस्क्रीन पर चिपका दिया जाता है। 15 फरवरी 2021 से राष्ट्रीय राजमार्ग के टोल प्लाजा पर सभी लेन के लिए इसे अनिवार्य कर दिया गया था। इसको याद रखिएगा डेट को, कब से इसको ये किया गया था? 15 फरवरी 2021 से इसको लागू किया गया था और इसको जब लॉन्च किया गया था 2014 में। ठीक है, अगला है ये भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा संचालित एक इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली है। ठीक है, फ्रेंड अगला जो टॉपिक हमारा है वो जैव प्रौद्योगिकी और रोग से संबंधित है। फ्रेंड आपने अभी सुना होगा कि कोरोना के बाद जो है ब्लैक फंगस का महामारी चल रहा है और फ्रेंड इसको सबसे पहले जो महामारी घोषित किया वो राज्य सबसे पहला राज्य जो बन गया है वो बिहार बना है। ठीक है, बिहार में आज की डेट में 100+ वहाँ पे ब्लैक फंगस के मरीज पाए गए हैं। ठीक है, इसके संबंध में कुछ जान लेते हैं। कई राज्य ने ब्लैक फंगस या मिकोमोक्सिस को महामारी घोषित कर दिया गया। मिकोमोक्सिस का पहला मामला महाराष्ट्र के कोविड रोगियों में देखा गया था। ठीक है, ये फ्रेंड कोविड रोगियों में ज़्यादातर देखा जा रहा है। अनियंत्रित मधुमेह, कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली और लंबे समय तक अस्पताल में रहने से कोविड रोगियों में म्यूकोर्मिक्स का खतरा बढ़ जा रहा है। यह नामक सूक्ष्म जीवों के कारण होता है। यह ज़्यादातर मिट्टी और सड़ने वाले कार्बनिक पदार्थों में पाया जाता है। यह एक त्वचा संक्रमण के रूप में शुरू होता है, फिर यह आंखों, फेफड़ों और मस्तिष्क में फैलता है। इस बात का खास ध्यान रखिए फ्रेंड, ये जो है त्वचा संक्रमण रोग है। ठीक है, और फिर ये धीरे धीरे आंखों में फैलता है और फेफड़ों में और इसके बाद मस्तिष्क में फैलता है। इससे फ्रेंड बहुत जान भी जा सकता है। ठीक है, इसका क्या ये है लक्षण देखिए, नाक पर कालापन आ जाता है, धुंधली या दोहरी दृष्टि हो जाता है, सीने में दर्द होता है, सांस लेने में कठिनाई होता है और खून या खांसी से इस बीमारी के कुछ लक्षण है। ठीक है, इसका इलाज एक एंटीफंगल दवा एफ्कोटेरिसिन B इंजेक्शन द्वारा किया जाता है। ठीक है, इस दवा का नाम भी आप जो है याद रखेंगे, ये किसी में पूछ सकता है आगे आने वाले एग्जाम्स में। ठीक है, अगला आप यहाँ पे देख सकते हैं किस कारण से होता है। ये जो है ब्लैक फंगस है और देखिए इसका नाम क्या दिया गया है, म्यूकोमिर्सेटेस के कारण होता है।
म्यूकोमोर्सोसिस के रूप में जाना जाता है और इसका जो इलाज होता है एफ्टोटिरिसिन बी इंजेक्शन द्वारा इसका इलाज किया जाता है और ये फ्रेंड कोविड रोगियों में ये ज़्यादातर देखा गया। तो फ्रेंड ये कुछ आज के करंट अफेयर्स थे। तो फ्रेंड आशा करता हूँ आपको वीडियो जो है पसंद आया हो। फ्रेंड वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दिए, शेयर कर दिया। फ्रेंड डेली के करंट अफेयर्स पाने के लिए फ्रेंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए फ्रेंड मिलते हैं कल नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।